हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भई सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई थी। पीजीटी की ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, सिर्फ़ आपका इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश का रहता है भई। इंग्लिश का एग्ज़ाम दोबारा से आप लोगों का होने वाला है क्योंकि प्री हो गया था लेकिन उसमें 33 के आस-पास जो है क्वेश्चन गलत दिए हुए थे। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम दोबारा होगा, इसलिए अपनी बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है भई। जिसका पहले हो गया था तो हो सकता है उसके मन में थोड़ी बहुत निराशा हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन 33 क्वेश्चनों का गलत होना बहुत बड़ी बात है भई। तो कहीं न कहीं दूसरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो कोई बात नहीं, आप ये ना सोचिए कि आपका पहले हो गया था तो अब नहीं होगा। जब आप 33 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद भी अगर आप फ़ाइट कर रहे थे तो इसका मतलब आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। इसलिए अपनी अच्छे से तैयारी करें और लगातार मेहनत करें। हो सकता है भई आपका शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं। तो जिस दिन भी छुट्टी होगी, जैसे कि इन्होंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का किया था कि कैंसल कर दिया था, लेकिन 29 को कोई एग्ज़ाम नहीं था तो ले लिया था। उसी तरीके से कोई ना कोई डेट आप लोगों की भी निकाल ली जाएगी। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें, अपने सिलेबस के ऊपर फुल फ़ोकस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएँ प्री के लिए। दूसरा बात करते हैं भई इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू की। तो इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू का शेड्यूल बहुत जल्द आप लोगों का जारी हो जाएगा। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ अगर हम नेगेटिव उससे सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने जो बात बोली है ना एचपीएससी उस दिन जब एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इकोनॉमिक्स का, तो कैंडिडेट गए थे। तो जो खुल्लर सर को बात बोली गई है वो हमेशा सच मिलेगी और जो कैंडिडेट को बोली गई है वो ऐसे ही बोली जाती है। लेकिन खुल्लर सर को बोला गया है कि हम जल्द ही अ, इसका शेड्यूल जारी करेंगे क्योंकि अभी हमें ना इंटरव्यू लेने वाले नहीं मिल रहे हैं, पैनल नहीं हमारा बन रहा है। तो खुल्लर सर ने भी ये बात बोली थी, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोगों को पैनल बना के देता हूँ, इवन चाहे आप मुझे भी शामिल कर लें। तो इसका मतलब आप लोगों का इंटरव्यू होगा, शेड्यूल आप लोगों का जल्द ही जारी होगा, इसलिए नेगेटिव ना हो। तो दूसरा जो है बीसी ए, बीसी बी वाले जो कैंडिडेट हैं उनका भी बहुत जल्द ही फैसला आने वाला है। ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं एएमओ में कन्वर्ट कर दी गई हैं, तो आपकी जो पीजीटी हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, एक सब्जेक्ट और था भाई शायद ज्योग्राफी है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें वैकेंट हैं, तो उसमें भी आप लोगों का जल्द ही आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है। और रिवाइज़ रिज़ल्ट आप लोगों के लगभग जैसे ही बीसीए, बीसीबी वाले केस का आपका सॉल्यूशन होता है, आप लोगों को देखने को मिलेंगे बहुत सारे रिवाइज़ रिज़ल्ट। इसलिए पॉजिटिव रहें और अपने आप को निराश बिल्कुल भी ना होने दें भई। जो यहाँ तक पहुँचा है, जिसने इंटरव्यू दिया है, मेंस दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप लोगों की मेहनत में कमी है। क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है, फिर आप एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं तब यहाँ पर पहुँचे हैं। कई बार भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है, समय और भाग्य दोनों चीज़ें जब साथ देती हैं तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना होने दें। अब बात करते हैं भई, कल एग्ज़ाम था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का ज्योग्राफ़ी और आपका इंग्लिश का, तो लेवल ठीक था, आप लोगों ने देख लिया होगा। ना आप उसको ज़्यादा ईज़ी बोल सकते हैं, ना ज़्यादा आप टफ़ बोल सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, मैम प्लीज़ बताओ मेरिट क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है। तो आप सभी को पता है भई, हिस्ट्री में भी मैंने यही बोला था कि अगर प्रोमिला वाला केस को अगर ये लागू नहीं करते हैं, तब तक नहीं किया था, तो 60 प्लस वाले का भी हो जाता। लेकिन अगर प्रोमिला वाले केस को लागू कर रहे हैं तो 75 प्लस मेरिट जाएगी ही जाएगी। तो हिस्ट्री में 78 के आसपास, 76 के आसपास मेरिट गई है भई। तो उसी तरीके से सेम सिचुएशन यहाँ पर है। जनरल की बात कर रही हूँ, जो कैटेगरी हैं उनमें फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी वालों को वही रहेगा भई, 70 प्लस वालों का ही आएगा इंग्लिश में भी। चाहे बेशक से पोस्ट ज़्यादा हों लेकिन कैंडिडेट भी उतने ही ज़्यादा हैं। आपको पता है अदर स्टेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहा है। लेकिन हाँ, रिज़र्व्ड कैटेगरी में इंग्लिश में मेरिट कम जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि वहाँ पर पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं। आपको ये देखना है, जैसे ईडब्ल्यूएस में हिस्ट्री में सारी 11 पोस्ट हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी 64 के आसपास पोस्ट हैं, 60 प्लस पोस्ट हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को आपकी मेरिट मुझे लगता है कम जाएगी। उसी प्रकार से ज्योग्राफ़ी का है भई,
तो जहाँ जितनी पोस्टें ज़्यादा हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए अगर देखो सीधी-सी बात है भई, अगर आपका मन कह रहा है कि आपका हो जाएगा तो आप अपने मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचता है जब रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने में कम से कम आप ये मान के चलें 15 से 20 दिन का टाइम लगता है प्री में, और मेंस में भई महीना प्लस लगा के चलें अभी, क्योंकि आपको पता है कि 25 अप्रैल